दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आधी रात को कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची, इंसान इंसानों को कुचल रहे थे। लोगों की दर्दनाक मौतें हो रही थी। उसी में एक औरत भी अपने 5 साल के बेटे के साथ उसी भीड़ में उसी भगदड़ में फंस जाती है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। जो बच्चा था वो माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन भीड़ का इतना ज्यादा दबाव था, लोग इतना ज्यादा भगदड़ मचा रहे थे कि दोस्तों आखिरकार उस माँ से उस बेटे का हाथ छूट जाता है। उसके बाद 2-3 बार वो बच्चा मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाता भी है और फिर दोस्तों उसकी आवाज जो है वो खामोश हो जाती है। लोगों की चीख पुकार के बीच में उस बच्चे की आवाज जो है वो दब जाती है और फिर दोस्तों उसके बाद माँ जो है वो कहीं और कुचल दी जाती है, बच्चा कहीं और कुचल दिया जाता है। लेकिन जब सुबह हुई उस माँ को थोड़ा होश आया, अपने बच्चे को ढूंढने की वो कोशिश करने लगी, लेकिन उसका वो बच्चा कहीं मिलता नहीं है। वो बहुत इधर-उधर हाथ पाँव मारती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। उसके चप्पल जो है वो ऐसे लोगों के चप्पलों के बीच में मिली जो कि घायल हो गए थे या फिर जो मर चुके थे। अब दोस्तों जब शाम तक ढूंढती है महिला, ज्यादा जो थी वो ज्यादा समझदार नहीं थी और ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसे कोई फोन नंबर याद था और ना ही उसके पास कोई मोबाइल फोन था और वो पुलिस वालों से भी बात करने में डरती थी। तो इसीलिए शाम के वक्त जब उसे ऐसा लगा कि उसका बच्चा कहाँ चला गया, वो घबरा करके वहां से अपने घर के लिए निकल लेती है। लेकिन दोस्तों अब उसका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो वो अपने घर आने के बजाय कहीं और बहुत दूर निकल जाती है। दोस्तों कुंभ के मेले में तो ऐसे बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं, लेकिन ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों क्या कुछ हुआ, एक दर्दनाक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक तहसील लगता है इटावा, और उसी इटावा क्षेत्र से 3 महिलाएं, एक का नाम लक्ष्मी, एक का नाम ममता और एक का नाम बिंदु होता है। ये तीनों ही प्लान बनाती है मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो तीनों ही जो है वो कहती है कि ठीक है चला जाएगा। अब उनमें से जो लक्ष्मी थी उसका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। अब ये महिलाएं जो थी वो प्लान तो बना लेती है, लेकिन ये ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। इनके पास मोबाइल था, लेकिन कोई मोबाइल चोरी ना कर ले इस वजह से मोबाइल भी ये अपने घर पर ही छोड़कर चली जाती हैं। इसके अलावा इन्हें कोई मोबाइल नंबर भी याद नहीं था और वैसे भी इतना सोचने समझने की उन्हें कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये लोग कहती है कि चलेंगे और साथ में जाएंगे और फिर नहाकर साथ में वापस लौट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे, आराम से जा रहे थे, आराम से आ रहे थे। जब वहां की महिमा ये लोग सुनती है तो सोचती है कि चलो हम भी चले, हम भी नहा करके चले आए। जो इनके पति थे ये बाहर कमाते थे, कोई दिल्ली कमा रहा था, कोई मुंबई कमा रहा था। तो ये लोग अपने पतियों से पूछती है, वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाओ और नहा करके आ जाओ। तो इसीलिए ये तीनों निकलती हैं। तो इटावा से जो जो इनका जिला है वो सिद्धार्थनगर पड़ता था, लेकिन ये बस्ती जिले की तरफ आती है, रोडवेज से बस पकड़ती हैं इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये लोग निकलते हैं और शाम को ये लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं। ये हुआ कि मौनी अमावस्या कल है, उसी दिन इनको सुबह सुबह नहाना था, तो फिर ये ऐसे ही एक घाट पर जाकर के वहां पर डेरा डाल देती है कि जैसे ही सुबह होगी वैसे ही हम लोग नहा लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि अफवाह उड़ती है 2 बजे रात को कि जो भी रास्ते में है हट जाए, क्योंकि नागा साधु आ रहे हैं नहाने के लिए। अब दोस्तों नागा साधुओं के बारे में लोगों ने सुन रखा था कि वो हाथ में त्रिशूल लेकर और भागते हुए जाते हैं और जो उनके रास्ते में आम नागरिक पड़ता है उसको वो उसी से मारते हैं। इसीलिए दोस्तों जो लोग, अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ या किसी ने अफवाह उड़ाई कि नागा साधु आ रहे हैं, जो भी उनके रास्ते में है वो हट जाए, दोस्तों यही सुनकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब वहां पर ममता, लक्ष्मी और बिंदु जो है वो सूरज के साथ में बैठी हुई थी। जब वो सुनती है और जब वो भगदड़ की आवाज सुनती हैं तो वो दोस्तों हड़बड़ा कर उठती है और उसके बाद वो लोग भी वहां से भागने लगती हैं। अब जो सूरज था वो भी हड़बड़ाहट में ममता का हाथ पकड़ लेता है, जो कि उसकी चाची लगती थी, जबकि जो उसकी माँ थी वो लक्ष्मी थी। और उसके बाद दोस्तों इन तीनों को जिधर भी रास्ता दिखता है ये लोग अपनी भागने लगते हैं। जो लक्ष्मी है वो सुरक्षित जगह की तरफ निकल जाती है, लेकिन दोस्तों जो ममता थी
वो जो है एकदम भीड़ के चपेट में आ जाती है और भीड़ में ही फंस जाती है। लेकिन वो सूरज का हाथ पकड़े हुए बहुत कस के थी कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं चाहे जो हो जाए। लेकिन अब कोई पीछे से लात से मार रहा है, कोई धड़ाम से गिर रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर वहां पर हो गया अचानक से कि जहां पर बांस बल्ली वगैरह बंधे थे वो भी टूट गए। तो फिर इंसान का हाथ क्या चीज था। उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, जैसे वो सूरज को पकड़ रही थी वो धीरे धीरे सरक जाता है और सूरज जो है उसके हाथ से छूट जाता है। सूरज जो है वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, उसे ये भी नहीं पता था कि उसने हाथ किसका पकड़ रखा था। अब वो दो तीन बार मम्मी मम्मी चिल्लाता है, लेकिन अब भीड़ जो थी वो उसे अपने चपेट में ले लेती है और जो सूरज था वो वहीं पर अपना धड़ाम से गिर जाता है। और जो ममता थी वो जैसे ही उसका हाथ उसका छूटा है, भीड़ उसे अपने साथ लेकर के कुछ दूर निकल जाती है। और ममता को हालांकि ममता ने पूरी कोशिश की थी कि सूरज जो है उसके हाथ से कभी भूल से भी ना छूटे। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके हाथ से सूरज का हाथ छूट जाता है। अब जो ममता थी, वो जैसे ही उसका हाथ छूटता है, भीड़ जो थी वो ज़ाहिर-सी बात है उसे कुछ दूर तक अपने हाथ से निकल लेकर चली जाती है। फिर उसके सर पर जो बाँस बल्ली थी वो भी लग जाते हैं और वो भी वहीं पर साइड में गिर जाती है। जो बिंदु थी, वो अलग ही कहीं चली जाती है, जो लक्ष्मी है वो कहीं दूर निकल जाती है। इस तरीके से जो आपाधापी थी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त भगदड़ थी कि उसमें कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और न जाने बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो उस भगदड़ में ये चारों लोग 4 जगह हो जाते हैं। लेकिन जब भीड़ छँटती है, भगदड़ शांत होती है, आधे घंटे के बाद जो ममता होती है, तो उसे कितनी चोटें आई थी, उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसका सारा का सारा ध्यान वो सूरज की तरफ लगा हुआ था। वो हाय-हाय कर रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? सूरज क्या क्या हुआ होगा? वो मुड़-मुड़ कर उसकी तरफ आती है और उसे ढूँढने का प्रयास करने लगती है। और जैसे ही देखती है कि सूरज जो है वो एक जगह पड़ा हुआ था, तो उसके सिर से खून भी उस वक़्त बह रहा था और जैसे ही वो उसे देखती है, वो भी वहाँ पर ही जाकर बेहोश हो जाती। उधर जो बिंदु थी, वो भी उन्हीं के कुछ ही दूरी पर थी। वो इन लोगों को ढूँढने लगती है। और तब तक जो बचाव कर्मी थे, जो पुलिसकर्मी थे और जो एम्बुलेंस थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हो चुकी थी। बिंदु उनको ढूँढते-ढूँढते जब वहाँ पर जा कर के देखती है, जो सूरज था उसी के बगल में ममता भी पड़ी हुई थी। वो कराह रही थी और जैसे ही वो देखती है, दहाड़े मार-मार कर रोने लगती है कि ये क्या हो गया? वो लक्ष्मी को ढूँढने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो लोग इस अवस्था में पड़े थे, उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो सूरज था वो जिंदा भी है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। वो जो है रात के 4 बजे वहां पर अपनी छाती पीट-पीट कर रो रही थी और इधर जो लक्ष्मी थी वो वो वहां से काफी ज्यादा दूर निकल गई थी, क्योंकि उसे दिशा भ्रम हो जाता है कि ये सब कहाँ पर हुआ, क्या हुआ। वो वहां से काफी ज्यादा दूर निकल गई थी, करीब आधा किलोमीटर उससे दूर चली गई थी। लेकिन बिंदु इन दोनों को इस हालत में देखती है तो बचाव कर्मी की तरफ वो आवाज लगाती है और बचाव कर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो जो पुलिस वाले थे वो सूरज को और ममता को वहां से उठाते हैं और उसके बाद एम्बुलेंस में डाला जाता है। साथ में बिंदु भी उनके बैठ जाती है, क्योंकि वो उनकी जानकार थी, उन्हीं के गांव की थी। ये तीनों ही देवरान जेठानी जैसी थी रिश्ता इनका कुछ। तो इस तरीके से उसको भी वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर जो लक्ष्मी है अब इधर उधर उन लोगों को ढूंढने लगती है, ढूंढते ढूंढते वो दूसरी तरफ चली जाती है और फिर वो जो है वहां पर रोने लगती है। लेकिन अब वो जो पुलिस वाले थे उनसे भी बात करने से वो डर रही थी। इसके अलावा उसे कोई नंबर भी याद नहीं था। वो बदहवास ही इधर-उधर जो उन्हें अपने ढूँढ रही थी। और उसके बाद जब दोपहर हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि शायद वो लोग घर पर चले गए होंगे। मुझे ढूँढ रहे होंगे और मुझे नहीं पाया होगा, तो वो लोग घर के लिए निकल गए होंगे। क्योंकि उसे ये था कि सूरज जो है वो ममता के हाथों में था। तो वो दोनों जो है वह ठीक होंगे और कहीं न कहीं वो उसे बचा कर रखी होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वो जो है वहां से फिर निकल लेती है और उसके बाद लोगों के पीछे पीछे वो रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड तक चली जाती है। वहां से एक बस कंडक्टर जो था वो इटावा इटावा करके आवाज लगा रहा था, जबकि ये इटवा की रहने वाली थी। वो इटावा इटावा कह रहा था और कंडक्टर की आवाज सुनकर के जो लक्ष्मी थी वो इटावा वाले बस में जाकर के बैठ जाती है। और उसके बाद चूंकि इटावा भी करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर था, जो सिद्धार्थ नगर था वो भी 300 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो टिकट कटाती है और उसके बाद वो इटावा पहुंच जाती है। वहां पर सुबह सुबह जब वो पहुंचती है तो वो जो है वो देखती है कि ये तो इटवा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो कई बार इटवा आ जा चुकी थी।
इटवा से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव था। वो सोचती है कि ये मैं कहाँ पर आ गई। फिर वो किसी से पूछती है कि भैया बस्ती की बस कहाँ से मिलेगी, सिद्धार्थ नगर की बस कहाँ से मिलेगी, मुझे वहीं पर जाना है। अब जब वो शख्स सुनता है उसका नाम जयराम होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर तुम कैसे फंस गई और तुम कहाँ से आ रही हो। तो वो बोलती है कि मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। अपनी सारी कहानी वो बयां करती है कि कैसे कैसे भगदड़ हुई और उसी भगदड़ की वो भी शिकार हो गई। और ऐसे ऐसे वो इटवा जो है वो इटवा की बस पकड़ कर बैठी थी, लेकिन ये तो इटवा लग नहीं रहा है। तो वो जो है अपना सर पीट लेता है, कहता है कि तुम तो बहुत ही गलत बस में बैठ गई हो। यहाँ से जहाँ तुम्हें जाना था वो तो अब यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस्ती 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम गलत बस में बैठकर आ गई हो। अब दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारे जो साथ 2 औरतें थी, उनके बारे में तुम्हें पता है कि क्या हुआ? क्योंकि मेले में तो करीब 25 से 30 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। चूँकि हादसा जो है वो 1 दिन पहले हुआ था, तो पूरी तरीके से आंकड़े भी साफ नहीं थे कि कितने लोग मरे थे। तो इसीलिए वो कहता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ घटना घट गई है। तुम्हें अपने बेटे और जब औरतें नहीं मिली तो तुम्हें ढूँढना चाहिए था। अब जैसे ही लक्ष्मी ये सुनती है, उसे तो पता नहीं था कि वहां पर ऐसी मौतें भी हुई हैं। तो फिर तो वो एकदम से अपना आपा खो देती है, वो रोना शुरू कर देती है और ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा भी उन्हीं के चपेट में आ गया हो, उसकी भी कहीं मौत ना हो गई हो। इसीलिए वो रोने भी लगने लगती है। लेकिन फिर जयराम जो है वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम धैर्य रखो और चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, वरना इस हालत में तो तुम और भी कहीं चली जाओगी, जैसे कि वहां से यहाँ से चली आई और यहाँ से तुम और भी कहीं दूसरी जगह चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो काम करेगा नहीं। इसीलिए वो जो है अपनी मुंह पर एक वो छोटी सी दुकान चलाता था, वो दुकान को वो बंद कर देता है और उसके बाद वो लक्ष्मी को लेकर के अपने घर पर चला जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तुम एक काम करो कि कुछ खाना वगैरह इनके लिए बना दो और पहले इनको खाना वगैरह खिला दो, फिर इसके बाद मैं जो है इनको घर पर इनको छोड़कर आऊंगा। तो जयराम की पत्नी कहती है कि ठीक है आप ले जाइए। सही बात है, ये कहीं और ही भटक कर चली जाएंगी तो फिर क्या होगा। और वैसे भी अभी पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इसके बाद वो फिर खाना वगैरह बनाती है, लक्ष्मी को वो खाना पीना खिलाते हैं और फिर ये लोग करीब शाम को बस पकड़ते हैं बस्ती के लिए। जब वहां से ये बस्ती के लिए बस पकड़ते हैं इटावा से, तो फिर जब बस्ती आते हैं तो आते आते उनको पूरी रात लग जाती है, सुबह आकर के वो पहुंचते हैं। अब लक्ष्मी तो ये सोच रही थी कि सूरज, ममता, बिंदु और जो वो लोग हैं वो घर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो उनको जाते ही वहां पर होश उड़ कर रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर सूरज, बिंदु और ममता का कोई अता पता ही नहीं था। गांव वाले पूछते हैं कि क्या हुआ। उनके मन में पहले से ही काफी सारी आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि आखिर वो लोग भी तो गई हैं, कोई खोज खबर नहीं मिल रही है, किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी ये सुनती है कि नहीं वो लोग तो यहाँ नहीं आए हैं, वो दोस्तों और भी ज्यादा बौखला जाती है, वो अपना आपा खो देती है। वो इधर उधर अब रोने बिलखना शुरू कर देती है और अब जो है उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब दोस्तों जो गांव वाले थे वो लोग जुटते हैं और उसके बाद वो लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ लोग वहां पर प्रयागराज में चलते हैं, कम से कम उन लोगों का पता लगाएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक 3-4 दिन और बीत चुके थे और पूरी जो आंकड़े थे सरकार के वो आ चुके थे। उसमें वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई होती तो अब तक जो है वो घर तक खबर आ चुकी थी, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड वहां पर था। ऐसा गांव वाले बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, शायद ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, अगर ऐसा हुआ होता तो हमें पता चल गया होता। उसके बाद वो लोग गाड़ी बुक करते हैं, बोलेरो आ जाती है, 5-6 लोग तैयार होते हैं, कहते हैं कि चलो प्रयागराज के लिए निकला जाए। और इधर जो है जयराम का वो लोग धन्यवाद भी देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया कि इनको कम घर तक आपने पहुंचा दिया। अब जयराम जो था उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया कि वो तो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है और पत्नी भी वहां पर अपनी चिंता जाहिर करती है कि बताओ पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। तो यही सब कुछ हो रहा था। 5-6 लोग गाड़ी में बैठे, ये हुआ कि चलो निकलते हैं प्रयागराज के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो निकलने वाले थे, वैसे ही सूरज, बिंदु और ममता ये तीनों जो हैं वो लोग आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनकी ये हालत देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरज के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखें जो थी वो एक तो रो रो कर पहले से ही सूज गई थी, दूसरा जो है उसे चोट भी लगी हुई थी। जो ममता थी उसे भी बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी।
उसके हाथ वगैरह भी सब छिल गए थे और उसके बाद जैसे ही सूरज को लक्ष्मी देखती है, वो सीने से चिपका कर उसे फूट-फूट कर रोने लगती है। सूरज भी अपनी माँ से चिपक कर खूब जोर से रोने लगता है और उसके बाद दोस्तों सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जब कुछ देर के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पर थे और ऐसा क्या हुआ था? तो ममता बताती है कि जब मैंने सूरज का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके बाद भीड़ जब मेरी तरफ आई और हम लोगों को वो कुचलने लगी, तो मेरा हाथ जब सूरज से छूट गया तो फिर मैं एक तरफ बैठ गई और मैं वहीं पर रोने लगी, चीखने-चिल्लाने लगी कि सूरज का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जब हमारे ऊपर से भीड़ गुजर गई, तब मैं जाकर सूरज को देखी, तो वो ऐसे पड़ा हुआ था और उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ। फिर बिंदु कहती है कि मैं इनसे कुछ ही दूरी पर थी, मैं इन लोगों को ढूंढ ही रही थी। जैसे ही मैं इनको देखा, ये दोनों आस-पास में ही पड़े हुए थे। तो उसके बाद जो है, मैं चिल्लाने लगी, मैं रोने लगी और उसके बाद बचाव कर्मी आए, पुलिस कर्मी आए, जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। वो लोग तुरंत ही इन्हें हॉस्पिटल में पहुँचाए। 2 दिनों तक ये लोग हॉस्पिटल में ही रहे और यही सोचते रहे कि जो लक्ष्मी थी, जो कि इसकी माँ है, शायद उसकी इस हादसे में मौत हो गई है। वो लोग जो है, अब पुलिस वाले से बताए कि ऐसी-ऐसी इसकी जो माँ है, लेकिन पुलिस वाले बोले कि नहीं, उनकी ऐसी तो कोई खबर नहीं है। और ये लोग जब है जो है वो वहाँ पर जब 2 दिन एडमिट रहे तो डॉक्टरों ने इन्हें अब छुट्टी दे दी और ये लोग ठीक हो गए। तो ये लोग सोचे कि चलो गाँव चल कर के वहाँ से कुछ लोगों को भेजते हैं कि वो लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर आकर पता लगाएँ कि उनका क्या हुआ। और सूरज जो था वो मम्मी, मम्मी कहकर लगातार रोए जा रहा था। हालाँकि जो ममता थी उसकी आंटी ही थी। लेकिन वो जो है कितना उसे सँभाल पाती क्योंकि उन्हें भी चोट लगा हुआ था। किसी तरीके से वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इधर जो लक्ष्मी थी वो इटावा पहुँच गई थी। वहाँ उसके पैसे भी खत्म हो गए थे। जयराम का वो तो शुक्र है कि वो लक्ष्मी को लेकर के उसको घर तक ले पहुँचाया और अपने खर्चे से उन्हें ये सब कुछ किया। और फिलहाल दोस्तों भगवान का ये शुक्र था कि ये सारे ही लोग सही सलामत मिल गए थे। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वरना दोस्तों न जाने कितने ही लोग उन लोग की जान चली गई थी और कितने लोग घायल भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों अगर आप कुंभ जा रहे हैं या फिर कोई भी जा रहा है, तो आप कम से कम किसी का नंबर याद ज़रूर करवा दें। अगर कोई ऐसी महिला जा रही है, जिनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर नंबर लिख कर के उन्हें दे दें, जो कि वो अपने पास सुरक्षित रख सके और हो सके तो बच्चों को लेकर के वहाँ पर मत ही जाएँ। 5 साल, 4 साल, 6 साल के बच्चे को ले जाना का वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों ऊपर वाले का शुक्र है और साथ में जयराम जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस महिला को उनके घर तक पहुँचाया। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आप महाकुंभ गए हैं, गंगा जी में स्नान करके आए हैं, आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कम राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी कल आपसे एक और ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।